साथियों, जैसे कि तुम जानते हो, आज वर्तमान पीढ़ी यानी कि जेन जी के बढ़ते साहस और प्रभाव से वर्तमान तानाशाही पार्टी का गुरूर टूटने लगा है। जो सरकार आंदोलनकारी बच्चों की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही थी, उनको डराने की कोशिश कर रही थी, आज उसका परिणाम मध्य प्रदेश और बिहार में देखने को मिला। नरेंद्र मोदी जी को जो है एक बच्ची नोएडा की रहने वाली रुचि सिंह है, उन्होंने उनको और उनकी मां को लेकर कुछ अपशब्द कहे, ये नहीं कहे जाने थे, लेकिन उस बच्ची ने अपनी गलती मानी। पुलिस उसके घर जाती है और उस बच्ची से माफ़ी मंगवाती है। उसके बावजूद भी उस बच्ची पर 0 FIR हो जाती है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी यही नहीं रुकती, कुछ गुंडों को भी भेजकर उसको और उसके परिवार वालों को डराने की कोशिश करते हैं। उसको फ़ोन के ऊपर जो है कुछ बीजेपी के गुंडे उनके साथ रेप करने और उनकी हत्या करने का भी उनको धमकी दे रहे हैं। तो अगर आप किसी एक रुचि सिंह को डराओगे तो आज लाखों रुचि सिंह खड़ी हो जाएंगी। आज की बच्चियां डरने वाली नहीं हैं। आज की बच्चियां लोकतंत्र में विश्वास करने वाली बच्चियां हैं। आज की बच्चियां जो हैं देश के लिए काम करने वाली बच्चियां हैं। इनको डरा कर और धमका कर नहीं रख सकते। इनको डराने का काम करोगे तो आपको इसका परिणाम, जैसे आज दतिया के अंदर और बांकीपुर में जो उपचुनाव में आपको परिणाम देखने को मिला, ऐसे ही परिणाम आने वाले चुनाव के अंदर पूरे देश में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करें बांकीपुर की। बांकीपुर से जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे नीरज कुमार सिन्हा जी, और उनके खिलाफ खड़े थे स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर ने जो है भाजपा के प्रत्याशी को 18,953 वोटों से शिकस्त दी। इस सीट को लेकर बीजेपी से अपनी पुश्तैनी सीट मान रही थी। इस सीट से जो है बीजेपी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन थे, और जो है इस सीट के ऊपर जो है पूर्व कानून मंत्री जो है ये कह रहे थे कि यहाँ से हम किसी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, यहाँ तक कि उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि किसी कुत्ते बिल्ली को भी हम खड़ा करते हैं तो वो भी जीत जाएंगे। आज जिस जनता को भारतीय जनता पार्टी गुलाम समझ रही थी, उस जनता ने आज उन बीजेपी के घमंडी और तानाशाही लोगों के मुंह पर एक लोकतंत्र का पोस्टर चिपका दिया है, प्रशांत किशोर को जिताकर। दूसरी तरफ दतिया की बात करें तो दतिया से घनश्याम सिंह जो कांग्रेस प्रत्याशी थे, उन्होंने बीजेपी के आशुतोष तिवारी जी को जो है हरा दिया है 6,016 वोटों से। तो ये इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की 2 उपचुनाव के अंदर जो हार हुई है, ये हार सामान्य नहीं है। इस हार का मुख्य कारण है जेन जी का बढ़ता प्रभाव और भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीति का। आज जो कुछ चिरकुट संपादक और जो है दलाल पत्रकार वर्तमान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मायाजाल का गुणगान कर रहे थे, उस मायाजाल से पर्दा हट चुका है। आज जो है देश के अंदर जो जेन जी है, उसके अंदर वर्तमान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो छवि है, वो एक अनपढ़, तानाशाही, क्रूर, अयोग्य और नाकाबिलियत वाले प्रधानमंत्री की। अब आने वाले समय में अगर बच्चों की आवाज़ को इस तरह दबाया जाएगा, उनको डराया जाएगा, तो ये जेन जी रुकने वाले नहीं हैं। ये देश के अंदर जितने भी लोकतांत्रिक संस्थान हैं, उन सब के अंदर इसी तरह का परिवर्तन आएगा, जैसे कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा दिलाया है, और जो है आने वाले समय के अंदर एक अच्छी शिक्षा कायम करने के लिए इनका संघर्ष आगे भी रहेगा। और कोई भी व्यक्ति कोई निरंकुश बनने की कोशिश करेगा तो उसको उसके पद से उसको हटवाने का काम करेंगे। और सरकार अगर इसी तरह लगातार तानाशाही बनी रही तो एक दिन ऐसा आएगा कि इस सरकार का भी तख्ता पलट कर दिया जाएगा।